आप देख सकते हो ये कैसे, ये देखो गाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 o'clock से। तो देख सकते हैं मैं हुई हूँ रेडी, बिकॉज मैंने शॉर्ट्स वीडियो शूट किए। तो मैं दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा हो रखा है। ये सारी चीज़ें ढूंढने में, एक चीज़ को ढूंढने में ना मुझे इतनी सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो चलो दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये कैसी हालत हो रही है। अब इन सबको ना मुझे करना है अरेंज। तो चलो कर लेती हूँ फटाफट से। तो गाइस ये है मेरी छोटी मोटी चीज़ें और ये मेरी शादी की जो चीज़ें। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो ये वीडियो शूट करते टाइम ना, वैसे तो मैंने सोचा था कि वॉइस ओवर में जो है मैं जो वीडियो में चल रहा है वही बताऊंगी और कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें बताऊंगी। बट आज मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ही अपसेट है। और ये क्यों है, ये हर एक हाउसवाइफ जो है ना इससे रिलेट कर सकती है। अभी का जो रिसेंट न्यूज़ चल रहा है उस न्यूज़ को देख के सच में मतलब ऐसा अकेले रहो ना तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब इतने क्राइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। एंड मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक नहीं दो नहीं, मतलब 3 जो ऐसे न्यूज आए हुए हैं ना जो कि पूरे देश को मतलब हिला करके रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है। कि मतलब चलो जो लोग गरीब हैं एंड जो लोग जो है थोड़े से मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनकी बात तो अलग है। बट जो बहुत ज़्यादा रिच है, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग भी इतने लालची है ना। ऐसा लगता है कि दहेज प्रथा का जो केस है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। पहले भी ये केसेस होती थी बट सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा लोग वायरल नहीं होते थे। बट आज के केसेस में छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आजकल लोग दिखा देते हैं, बता देते हैं। सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं तो इस वजह से चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। अदरवाइज़ ये केसेस बहुत पहले से चली आ रही हैं, इस टाइप की केसेस। एंड अभी तक जो है ना बिल्कुल भी फिनिश ना। और इसके अलावे और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है आजकल। तो मैं बताती हूँ आपको, एक ट्विसा शर्मा जो नोएडा में रहती थी, शादी के बाद ही भोपाल में उनकी जो मौत हो गई है। अभी तक उनकी जो डेड बॉडी है अभी तक जलाई नहीं गई है। उनके मम्मी पापा जो हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके ससुराल वाले हैं उनको पनिशमेंट मिले, उनको सज़ा मिले। उससे पहले भी दीपिका नागर जो ग्रेटर नोएडा में उनकी मौत हुई थी, वो भी दहेज प्रथा की वजह से ही हुई थी। एंड एक पलक थी ग्वालियर की, उनकी भी जो है मौत ऐसी ही हुई बिकॉज ऑफ दहेज प्रथा। मतलब इन सारे केसेस को देखते हुए आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है ना कि शादी के बाद जो है ना अंधा, गूंगा और बहरा हो जाओ, तभी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सक्सेसफुल हो सकती है। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहो तो नहीं कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। अगर कोई आपको कितना भी उल्टा सीधा बोल रहा है आपको चुप रहना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी मैरिड लाइफ में। इन तीनों केसेस में एक जो कॉमन मिस्टेक जो लड़की के पेरेंट्स वालों की है, लड़कियों ने उनको बताया हुआ है कि हम लोग के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बट उनके पेरेंट्स बस उसको उन लोगों को समझाते रह गए कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा तो होता है, मारपीट तो होती ही है, कुछ दिनों बाद सही हो जाएगा, एडजस्ट कर लो। गाइज आपको नहीं पता गुस्से में इंसान किस हद तक जा सकता है। गुस्से में सिर्फ यही लगता है कि सामने वाला मेरी बात कैसे भी करके मान जाए, उसके लिए चाहे जो भी करना हो। आपको नहीं पता, आप तो बोलते जा रहे हो, सामने वाला कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है आपको नहीं पता। गुस्सा देखो सबको आती है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो उस टाइम यही होना चाहिए कि अगर आपको लड़की बता रही है ये सारी चीज़ें तो आप तुरंत आओ वहाँ पे, फटाफट से आओ। अगर दूर है तो एक दिन बाद आओ, बट आओ और लड़की को वहाँ से लेके जाओ। और अगर मान लो इस केस में ये भी हो रहा था, पेरेंट्स बोल रहे थे कि ससुराल वालों ने बोला कि अगर आप एक बार लेकर के जाओगे तो फिर दोबारा नहीं हम लोग आएंगे लेने। ठीक है यार, मत आना कुछ। लेकिन देखो गुस्से में लोग कुछ भी बोलते हैं, जब थोड़ा गुस्सा शांत होता है तब लोगों को चीज़ें समझ आती हैं। अगर आप उस टाइम लेकर के जाओगे फिर जो है थोड़ा सा माहौल शांत होगा, आप लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करो, है ना, आप लोग मिलने आ जाओ, लड़की को वहाँ रहने दो, तो फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, आपस में बातें होंगी तो हो सकता है चीज़ें सोल्व हो जाएं, है ना। बट यहाँ लोग ये नहीं करते हैं, बस लड़कियों को समझाते रहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा। तो इस केस में तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती होती है। फिर पेरेंट्स रोते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो फंसेंगे। आजकल का जो टाइम है ना,
शादी अपनी मर्ज़ी से करो या फैमिली की मर्ज़ी से करो, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो बचाने तो कोई नहीं आने वाला। एंड मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने भी फ़ील किया है एंड आई थिंक बहुत सारे जो वीमेन हैं शादी के बाद ये फ़ील कर रही होंगी कि जो अटैचमेंट आप जब अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो वो होता है, और जब आप शादी करके घर ससुराल चले जाते हो ना वैसी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती, और ससुराल वालों को तो वैसे भी नहीं रहती है अटैचमेंट। जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप उनको सर्व कर रहे हो, सही से उनके साथ रह रहे हो, तब तक तो थोड़ा बहुत तो आपको, लेकिन जो दिल से एक अटैचमेंट होती है ना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें भी हो रही है, ये बहुत कम लोगों के साथ होती है। 100% में 20% लोग ऐसे होते हैं जिनकी रियल अटैचमेंट होती है, अदरवाइज 80% लोगों के साथ तो यही है भाई, काम वाली अटैचमेंट है। तो और पेरेंट्स को भी अटैचमेंट नहीं होती है, ससुराल में ससुराल वालों की अटैचमेंट नहीं होती है। और गाइज कुछ पेरेंट्स तो मुझे लगता है ऐसे हैं कि अगर जैसे कि शादी हो गई लड़की की और शादी के बाद मान लो कि ससुराल में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप वहाँ रहने चले जाओ, उनको ऐसा लगता है कि बर्डन है, कोई कुछ बोल ना दे, मतलब बिल्कुल डरे एंड सहमे हुए रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या बोल दें। अरे बोलेंगे ही ना, कुछ करेंगे तो नहीं। और ऐसा देखो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी घर में ऐसी सिचुएशन नहीं है, सबके घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बोल रहे हैं किसी और को उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उनके घर में भी जाके पर्सनली पूछो ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो मतलब जिनके बच्चे हैं ना उनको खुद ही सोचना चाहिए कि मुझे कैसे इन लोगों को सेफ़ रखना है। भाई दुनिया में लाए हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप हैं अपने बच्चों की सेफ्टी आपके हाथ में है, आपको रखना चाहिए। और बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में रो कर के क्या होगा, है ना। वो तो चली गई जिसको जाना था। चलो गाइज, इस टॉपिक पे जितनी भी बातें करो ना कम है, क्योंकि क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है एंड लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलो अब कर लेते हैं अपनी बातें। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और मैं ना फ्रेशनअप वगैरह होने के बाद आ गई थी, और फिर जो है मैं अपना पानी लेकर के पीऊँगी। और इस टाइम में जब मैं मॉर्निंग में जगती हूँ ना बहुत रिलैक्स फील होता है। थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, बालकनी में जाती हूँ एंड ठंडी हवा लेती हूँ। एंड गर्मी में ना अर्ली मॉर्निंग ही अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की ठंडी हवाएँ चलती हैं। और 9-10 के बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैं आलू एंड बीन्स की भुजिया बनाऊँगी अभी। और आयु को स्कूल जाना है, और जब भी मतलब मॉर्निंग में जग रहा है ना तो ऐसा ही लग रहा है कि कब उसकी छुट्टियाँ हो जाए, कब ना मैसेज आ जाए कि आज जो है ऑफ़ है। हालांकि घर पे जब बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो हम सबका टाइम जो है रूटीन जो है चेंज हो जाता है, जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग सारा काम मैनेज करते हैं वो चेंजेज हो जाते हैं। बट ये है कि भाई सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे कुछ बच्चों के स्कूल में तो मतलब नोज़ ब्लीडिंग होने लग गई थी गर्मी से। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये तो बच्चे छोटे, जो 9th क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे कि मैम जो है ना हम लोग के स्कूल में 2-3 बच्चों के नोज़ से ब्लीडिंग आने लग गई थी। तो मैं बोल रही थी कि भाई अब तो छुट्टियाँ हो ही जानी चाहिए सच में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी अभी, अब ऑब्वियस सी बात है मई जून आ गया है तो गर्मी तो होनी ही होनी चाहिए। और पता है अभी के टाइम में जो हिल स्टेशन है जहाँ पे ठंडे हैं वहाँ पे तो इतनी सारी बुकिंग हो रखी है, मतलब कि आप जा ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे कि मतलब नो चांस। जिन लोगों ने पहले से रिजर्वेशन वगैरह या मतलब बुकिंग जो होटल्स की होती हैं वो सब करा रखा होगा तब तो उनके लिए तो सही है, बट अगर आप एट द इंस्टेंट सोचो तो नहीं जा सकते हो, ऐसी हालत हो रखी है अभी की। तो चलो जी, यहाँ पे जो है ना आलू एंड बीन्स मैंने डाल दिए ऊपर से। अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल करके और ड्राई मसाले जो हैं उनको डाल करके और मैं इनको कुक करूँगी तेल में ही। पानी वानी तो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी क्योंकि ये भुजिया टाइप का है। उसके बाद जो है ना अब मेरा काम तो होता रहेगा। चलती हूँ आयु को। देखो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करने आया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्यारी वारी करके आयु को जगा दिया। और मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा उसको ऐसे पैम्पर कर दो तो हैप्पी हैप्पी जगता है। एंड उसके बाद जो है ना 1 ही 2 बार उसे टचुड आवाज़ देनी पड़ती है, फिर वो जग जाता है। और आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड रहता है क्योंकि उसे कान्हा जी को नहलाना होता है, उनका श्रृंगार करना होता है। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे संजू चाय बना रहे हैं, तो यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं। आयु जो है ना पूजा कर रहा है। उसके बाद
सारा चीज़ हो गया है। अब चलते हैं, आयु को स्कूल छोड़ करके आती हूँ। एंड मेरी भी हैबिट हो गई है, पता है, जब तक मैं भी उसके साथ स्कूल नहीं जाती ना मॉर्निंग में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता है। ऐसा हो सकता है कि संजू छोड़ करके आ सकते हैं, बट मेरा लगता है ना कि मैं भी जाऊँ थोड़ी सी। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। आफ्टरनून का टाइम है, यहाँ पे मैं आयु को लेने जा रही हूँ। मैंने हर दिन ऐसा ही लगता है कि बस आज ऑफ हो जाए। मेरी फोटो नहीं आयु को